है लश्कर तैयबा का, इसका नाम है अबू शकर। ये ठुका कराची में, भावलपुर के आसपास से, ये साउथ की तरफ कहीं पे कुछ सामान लेने के लिए कुछ जा रहा था। 2 बंदे आए, इसको ठोक दिया। तकरीबन गुज़िश्ता 3-4 साल या इससे प्लस ज़्यादा हो गया होगा कि अननोन गनमैन की खबर आती है और फिर कोई मारा जाता है मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के। आपका नंबर 1 प्लेस है टेररिज्म में, पूरी दुनिया जानती है, यूएस भी जानती है। इसका रोल क्या था? लॉजिस्टिक्स, सेफ हाउस, फाइनेंस, कोऑर्डिनेशन, वेपन्स प्रोक्योरमेंट। ये इसका बहुत बड़ा रोल है। वेपन्स उठा के ये लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स को देता था जो कश्मीर में घुसते हैं। कि आखिर ये अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो टेररिस्ट कहा जाता है या कह लीजिए अनमोल रतन और जो कुछ भी कहिए, उनको कहा जाता है जी वो भारत से आते हैं किलर्स, और ये अननोन गनमैन और इन लोगों को मार के निकल जाता है। एक कैंपेन भी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ अमेरिकन लोग वो कह रहे हैं कि जी स्कॉट ने कहा कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और अभी वो एक मतलब की शांति पाने के बजाय ईरान के दशकों पुराने आतंकी कैंपेन को सपोर्ट करने में कहीं ज्यादा लगे हुए लग रहे हैं। टॉप 5 में है आपका नाम, थ्रेट टू यूएस। टेररिज्म में तो आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यू आर नंबर 1। जब इस तरह की टारगेट किलिंग हो रही है कि वो लोग यहाँ पर आकर कार्रवाइयां कर रहे हैं, और ये मेन सिटीज में हो रहा है, ये लाहौर में हो रहा है, ये मिरपुर में हो रहा है, ये कराची में हो रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में छुपे लश्कर तैयबा के आतंकी को भारत के अननोन गनमैन ने ठोक दिया है। जिन आतंकियों ने भारत में आतंकी हमले करे और भारत को दहलाने की कोशिश करी, अब भारत का अननोन गनमैन पाकिस्तान में घुस के भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को ठोक रहा है, उनको बदतरहूर के पास भेज रहा है। और भारत के अननोन गनमैन से हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी डर रहा है कि कोई भी अननोन गनमैन कहीं से आएगा और उनको ठोक के चला जाएगा। और भारत ने पहले ही कहा है ये नया भारत है और ये घर में घुस के ठोक मारता है, और आतंकी कहीं भी छुप जाएं हम उन्हें वहां ठोकेंगे। तो भारत के अननोन गनमैन ने लश्कर तैयबा के आतंकियों को ठोक दिया है। तो भारत इनकी कड़ियां भी तोड़ रहा है ताकि ये फैसिलिटेट ना कर सके आतंकियों को, ना रिक्रूट कर सके, ना फाइनेंस कर सके। और जो पाकिस्तान की नंबर 1 ISI और नंबर 1 आर्मी है, वो किसी भी अननोन गनमैन को नहीं पकड़ पा रही। तो पाकिस्तानी भी हैरान है कि भारत का अननोन गनमैन आता है और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ठोक के चला जाता है। लश्कर तैयबा का, इसका नाम है अबू शकर। ठीक है जी। ये भाई ठुका कराची में। हुआ क्या था, ये कहीं पे कुछ कर रहा था भावलपुर के आसपास। ये भावलपुर के आसपास से ये साउथ की तरफ कहीं पे कुछ सामान लेने के लिए कुछ जा रहा था। 2 बंदे आए, इसको ठोक दिया। ठोका तो सही, लेकिन वो गोली ठीक से लगी नहीं, बच गया। इसने फोन घुमाया अपने पूरे इकोसिस्टम को, इसको उठा के फटाफट कराची लेके गए। भैया पूरा इसको मेडिकल हेल्प मिली, सब कुछ मिला और ये बच गया। बट सडनली मर भी गया। ये मेरे को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। अगर गोली ठीक से लगी नहीं, ये बंदा रोड के साइड पे पड़ा था, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद इसको उठाया गया वहां से, सेंट्रल पाकिस्तान से कराची लेके गए। कराची में ट्रीटमेंट चला, सब कुछ हुआ और उसके बाद सडनली मर गया। बड़ा फनी है। एनीवेज, इसका रोल क्या था? लॉजिस्टिक्स, सेफ हाउस, फाइनेंस, कोऑर्डिनेशन, वेपन्स प्रोक्योरमेंट। ये इसका बहुत बड़ा रोल है। वेपन्स उठा के ये लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स को देता था जो कश्मीर में घुसते हैं। एंड बाय द वे, ये इसने अपना रोल चेंज भी धीरे धीरे करने की कोशिश करी थी। जो ऑनलाइन यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट चलती है ना भारत में, ये उसमें भी कुछ ना कुछ इसके इन्वॉल्वमेंट अभी अनकन्फर्म्ड है, बट इसकी इन्वॉल्वमेंट वहां पर दिखती है। इसकी दोस्ती कराची के जो अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स हैं उसके साथ बड़ी गहरी है। सो दिस गाय वुड गो टू पिक अप फाइनेंसेस, पिक अप वेपन्स, पिक अप ड्रग्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड वहां पर ये फिर अपने काम काज में आगे अपना जो भी करना होता है वो करता था। अगला आते हैं जैश ए मोहम्मद का एक बंदा, हाजी गुलाम मोहम्मद मारा गया। जो मारा गया, कैसे मारा गया किसी को नहीं पता साहब। ये जून 1 तारीख को इसकी बॉडी मिली थी घर के अंदर। किसी को धेले का पता नहीं है कि ये कैसे मरा क्या नहीं मरा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है जी। एक ये सीनियर फिगर था, ठीक है जी, सीनियर फिगर था। और इसने 2 अटैक्स जैश ए मोहम्मद के जो है सेंट्रल इंडिया के अंदर हुए थे, 2 बॉम्ब ब्लास्ट टाइप हुए थे, उसके अंदर इसका हाथ था। उसके बाद ये थोड़ा सा बैक एंड पे आ गया था और यहाँ पर ट्रेनिंग शेनिंग और ये सब में इसका काम रहता था। ठीक है,
काफी थोड़ा एज बंदा था इसका, मतलब नॉट यंग टेररिस्ट टाइप ऑफ थिंग, बट थोड़ा सा मतलब टुवर्ड्स द एल्डर साइड। ये एक रीजनल कोऑर्डिनेशन का इसका काफी रोल था, जो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट कराता था लोगों की, स्पेशली सरायकिस्तान रीजन के अंदर। ठीक है, सरायकिस्तान सिंध रीजन के अंदर से ये काफी हद तक रिक्रूटमेंट कराता था, इसका बेस भी वहीं पर था। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंध, कराची में तो मैंने आपको एक आधा बताया है, सिंध में अभी तक जितना मैंने देखा है सिर्फ ये दूसरा बंदा है जिसका नाम सिंध के अंदर से आया है। तो ये रिक्रूटमेंट कराते हैं, ये उल्टे सीधे काम और भी करते हैं। साउथ पंजाब जो आपका क्या नाम है सरायकिस्तान वाला रीजन है, उसके अंदर ये काफी हद तक एक्टिव था। आगे बात करते हैं एक और बंदे के बारे में जिसका नाम है शेख यूसुफ अफरीदी। ये एक लश्कर तैयबा का रिक्रूटर है, काफी हार्डकोर रिक्रूटर है, और ये भाई काफी कहते हैं कि हफीज सईद की फैमिली के साथ इसके काफी अच्छे रिलेशंस हैं। ये पकड़ा गया, बेसिकली ये ठोका गया कहां पर, ये ठोका गया खैबर केपीके में एक ज़ारा खेल करके एक जगह है जहां पर ये ठोका गया है। वहां पर एक ट्राइब भी आती है ज़ारा खेल करके, उधर पे ये ठोका गया है। देखिए ये आपको ज़ारा दिखेगा अभी, ये उस रीजन के अंदर भी दिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं, ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कुछ फाइटर्स को उठा के इन्होंने एंटी पश्तून और एंटी बलोच एक्टिविटीज में भी लगाया हुआ है। जो ये बेसिकली होता क्या है कि लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद से निकल के ये लोग आईएसकेपी ज्वाइन करते हैं, आईएसकेपी से फिर ये दूसरी तरफ काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो प्राइमरी रोल भारत एंटी भारत एक्शंस के अंदर है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये पश्तून और पश्तून पंजाबी मिक्स वाले जो बंदे होते हैं, ये उनको रिक्रूट करने में काफी माहिर था। इसने करीब 70 से 80 बंदे रिक्रूट करे हुए हैं फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। एंड इसका रोल था ट्रेनिंग के अंदर, प्रिपेयरिंग के अंदर, एंड कहीं ना कहीं जो मैन पावर पाइपलाइन है उसको काफी ये फीड करता था। लश्कर तैयबा काइंड ऑफ फाउंड दिस गाय वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लश्कर तैयबा का काम करता था, उसके बाद ये आईएसकेपी ज्वाइन करा इसने। लेकिन आईएसकेपी में काम करते करते ये फिर भी लश्कर तैयबा के साथ इसका काफी अच्छा रिलेशन था, और ये काफी अपनी मेंटेन करके रखता था कि साहब इनके साथ भी मेरे को अपना रखना है, ताकि कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट नोड है रिक्रूटमेंट का। पश्तून मिक्स एंड नॉन पश्तून को बेसिकली ये ला के मैंने जैसे बताया 70 से 80 बंदे इसने इस पाइपलाइन में डाले हैं, जो कश्मीर रिलेटेड एक्टिविटीज, जो बैक एंड की एक्टिविटीज, फ्रंट एंड की एक्टिविटीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज, ड्रग्स, ये सब चीजों में इनका काफी काम रहता है। पीओजेके में इतना बवाल मचा हुआ है, एंड जब पीओजेके में बवाल मचता है ना, तो ये होता क्या है, जितने भी टेररिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये सारे खुद अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सोच रहे थे भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कि हम पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, मगर भारत का नॉन गनमैन उनके घर में घुस के उनको ठोक रहा है। तो पाकिस्तान में बैठे हर आतंकी के दिल में खौफ है, भारत का अननोन गनमैन कहीं से आएगा और उनको 72 हुर के पास भेज देगा। तो भारत अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ रहा है, जो किसी भी देश में छुपे हैं, भारत का अननोन गनमैन उनको वहीं ठोक रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।